होम्स एक इलाका था, वहां का गवर्नर था हजरत आमिर बिन सईद। कौन जी? हजरत आमिर बिन सईद। सैयदना फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गरीबों की लिस्ट मंगवाई कि उस इलाके में गरीब कितने रहते हैं ताकि उनका खर्चा लगाया जाए। जब लिस्ट सामने आई ना, तो 18 नंबर पे जिस बंदे का नाम था ना, उसका नाम था हजरत आमिर बिन सईद। आपको बात समझ आ रही है जी? हजरत उमर ने देखा तो फरमाया ये को होर होएगा, एक ना दे कई बंदे भी तो हो सकते ने ना, कोई होर होएगा। जो बंदा लिस्ट लेके आया ना, वो पता क्या कहता है कि जनाब ये कोई और नहीं, ये आपका लगाया हुआ गवर्नर है। आपको बात समझ आ रही है जी? गरीबों की लिस्ट में किसका नाम है जी? आप बोलेंगे सारे माशाल्लाह, फिर बोलें। गवर्नर का नाम है। किसका जी? गवर्नर का नाम है। उस गरीबों की लिस्ट में गवर्नर का नाम है 18 नंबर पे। हजरत फारूक आजम बड़े हैरान हुए, लिस्ट लाने वाले से पूछा कि भाई ये क्या माजरा है? उन्हें कहा जी मैनू इन्हां दे कोनी जी पता कि माजरा की आ, बस गल इनी जी कि जदों दा तुसी घल्लिया ना, वो रोटी घट खांदा आ ते पत्ते बहुते खांदा है। को बात समझ आई है? हजरत उमर हैरान हो गए, कहने लगा ये कैसा बंदा है? कहा जी मुझे नहीं पता। कुछ देर गुजरी, सैयदना फारूक आजम चलते चलते इस इलाके में पहुंचे, जामिया मस्जिद में लोगों को इकट्ठा किया, फरमाया बताओ तुम्हारा गवर्नर कैसा है? को गाली समझ आउंदी है जी? तुम्हारा गवर्नर कैसा है? इससे मुतमईन भी हो कि नहीं? हैं जी? आज कोई पूछ के बखावे। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा जी मुझे गवर्नर पे एक एतराज है, मुझे एक एतराज है, मेरा ये एतराज खत्म करे। आपने पूछा वो क्या? उसने कहा जी ये आपका लगाया हुआ गवर्नर फजर की नमाज पढ़ के जल्दी निकल जाता है, और जब सूरज निकलता है फिर मुड़ के आता है। इससे ये पूछे कि फजर पढ़ के ये बैठता क्यों नहीं है? तो बाबा जी को गाली समझता अनुमान ही कि नहीं? ये सवाल है, सवाल देखना है। ये फजर पढ़ के चला क्यों जाता है? हजरत उमर उससे पूछते हैं हाँ भाई आमिर बिन सईद। उसने कहा जनाब माफ करें, कोई चीजें ऐसी होती हैं जो बंदा और अल्लाह के दरमियान राज होता है, आप ना सारे भेद खुलवाएं। आपने फरमाया नहीं, बात ये नहीं, ये मेरी और तेरी बात नहीं, ये हुजूर की उम्मत का मसला है। किसका मसला है जी? हुजूर की उम्मत का मसला है, जवाब दे। उसने कहा जी बात यह है कि फजर पढ़ के मैं इसलिए चला जाता हूं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी मेरी बीमार है, उठ सकती नहीं, मैं उसको जल्दी से जाके उठाता हूं, वुजू करवाता हूं, मुसल्ले पे खड़ा करके नमाज पढ़ाता हूं। तानू समझ नहीं आई कोई यार? तानू को समझ नहीं आउंदी? उसके बाद मैं अपने बच्चों को उठाता हूं, जल्दी जल्दी वुजू करवाता हूं, सूरज जो निकल आता है जल्दी जल्दी वुजू करवाता हूं, उनको नमाज पढ़ाता हूं, उसके बाद आटा गूंथता हूं, रोटी पकाता हूं। ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर। फरमाया अच्छा हाँ भाई किसी और को एतराज? दूसरा बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जनाब मेरा भी एक सवाल है। फरमाया बोल। उसने कहा जी हफ्ते में ये एक दिन छुट्टी क्यों करता है? आपको बात समझ आ रही है जी? ये एक दिन छुट्टी क्यों करता है? फरमाया हाँ भी दे जवाब, एक दिन छुट्टी क्यों करता है? उसने कहा जी जब आपने मुझे मदीने से भेजा था ना, तो मेरे पास एक ही कमीज थी और एक ही चादर थी। हाय हाय, और आज तक मेरे पास वही है। छुट्टी मैं इसलिए करता हूं कि पहले मैं चादर धोता हूं, वो खुश्क होती है,
फिर कमीज उतारता हूं, वो खुश्क होती है, सारा दिन गुजर जाता है। एक ही कमीज। बंदा कौन है? हैं जी? नहीं तुसी बोले ही नहीं यार। वक्त का गवर्नर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाहु अकबर, चेहरा मुबारक नीचे कर लिया, फरमाया और किसी को कोई इतराज? तीसरा बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जनाब ये वक्त के गवर्नर हैं, इनसे ये पूछें कि ये रोते इतना क्यों हैं। बात समझ आ रही है जी? इतने रोते क्यों हैं? ये नमाज पढ़ती हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, नमाज पढ़ के फारिग होते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, जब देखो मस्जिद के कोने में बैठे रो रहे होते हैं। ये वक्त के गवर्नर हैं, इनको हशाश बशाश रहना चाहिए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया हाँ भी आमिर बिन सईद, अब बोल। उसने कहा जनाब बात पता क्या है, 40 साल की उम्र में मैंने कलमा पढ़ा था। कितनी साल की उम्र में? 40 साल की उम्र में मैंने कलमा पढ़ा था। अब 40 साल के जो गुनाह थे ना, वो जब याद आते हैं तो मैं रोता हूं, अल्लाह तुम इन्हों माफ कर। तो बात समझ आ रही है जी? हैं? फरमाया और कोई सवाल? चौथा बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जनाब इनसे पूछें, ये सारी रात जागते ही रहते हैं, ये सौंदे को नहीं गए, ये सारी रात जागते क्यों हैं? अब सुनना उस गवर्नर का जवाब। कहा जनाब सारा दिन मैंने रखा है अल्लाह की मखलूक के लिए और रात मैंने रखी है खालिक के लिए। क्या बात है! हजरत उमर तड़प गए, कहा मौला ऐसे हुक्मरान मुझे और अता कर।